या आखिर कब तक हमारे सहाफ़ी लोगों को उठाकर लेके जाते रहेंगे। फिर उन ख़वातीन सहाफ़ी जिनको घसीटते हुए पुलिस वाले जो है वो वैन तक लेकर गए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को, हया नहीं आती, इनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं कि जिनको जो है वो इसी तरह घसीटते हैं अपने घरों में, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को इस तरह सड़कों से घसीट के लेके जाते हैं। अगर वो किसी की माएँ बहनें बेटियाँ हैं तो क्या वो इनके लिए काबिल एहतराम नहीं थी? क्या पुलिस वालों को इतना जो है वो खुला इन्होंने जो है वो हाथ दे दिया है कि जिसको मर्ज़ी जो है वो थप्पड़ मार सकते हैं, जिस मर्ज़ी खातून के साथ जो है वो बदतमीज़ी कर सकते हैं? क्या तमाशा पाकिस्तान में लगा रखा है इन लोगों ने, और क्यों ये लोग बाज नहीं आते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा अली खान साहिबा मौजूद हैं और आयशा मौजूद हैं NPG मीडिया से। इनसे बात करते हैं ये भी एक बतौर सहाफ़ी इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। इमरान रियाज खान साहब को दीगर सहाफ़ी हजरात जिनको गिरफ्तार कर लिया गया बगैर किसी वारंट के, इस बारे में इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपकी क्या राय है कि इस तरह आज़ादी सहाफ़त पर ये जो जुल्म हो रहा है ये कब तक होता रहेगा? राय नहीं है, इसकी हम मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान जर्नलिस्ट की, यंग जर्नलिस्ट की वाहिद ऐसी जो है वो तंजीम हमने बनाई है और मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट YM में जो है वो आज अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर जो है मौजूद हूँ। जबकि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद हमने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है अपनी सहाफ़ी बरादरी के लिए, इमरान रियाज खान भाई के लिए। हमने जो है वो जिस तरीके से औरिया मकबूल जान साहब के साथ ये जुल्म और ज़्यादती हुई है, आखिर कब तक हमारे सहाफ़ी लोगों को उठाकर लेके जाते रहेंगे? फिर उन ख़वातीन सहाफ़ी जिनको घसीटते हुए पुलिस वाले जो है वो वैन तक लेकर गए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को, हया नहीं आती, इनके घर में माएँ बहनें बेटियां नहीं हैं कि जिनको जो है वो इसी तरह घसीटते हैं अपने घरों में, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को, अपनी बहनों को इस तरह सड़कों से घसीट के लेके जाते हैं। अगर वो किसी की माएँ बहनें बेटियां हैं तो क्या वो इनके लिए काबिल एहतराम नहीं थी? क्या पुलिस वालों को इतना जो है वो खुला इन्होंने जो है वो हाथ दे दिया है कि जिसको मर्ज़ी जो है वो थप्पड़ मार सकते हैं, जिस मर्ज़ी खातून के साथ जो है वो बदतमीज़ी कर सकते हैं? क्या तमाशा पाकिस्तान में लगा रखा है इन लोगों ने, और क्यों ये लोग बाज नहीं आते हैं? अब मेरी IG साहब से अपील है कि जो भी पुलिस वाले इन तमाम कारस्तानियों में, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, सोशल मीडिया पे ये वीडियोस जो है वो वायरल हैं इस वक्त, और कितना जुल्म है कि एक माजूर बच्ची को व्हील चेयर से गिरा के घसीटते हुए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम लोगों को। मैम, ये जो पिछले दिनों हमने देखा कि कैंट में आज तक कोई दाखिल नहीं हो पाया, लेकिन आवाम ने जिस तरह दावा बोला हमारे कोर कमांडर हाउस पर, और वहाँ पर जो है सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिन्ना हाउस जो कि हमारी तारीख का हिस्सा थी वो हमारे को जलाया गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी? वो कौन लोग थे? क्या वो PTI के लोग थे या शरपसंद अनासिर थे? पाकिस्तान में ना हर चीज़ सोची समझी स्कीम के तहत की जाती है और यहाँ पर प्री प्लान सारी चीज़ें होती हैं। ये जो कोर कमांडर हाउस तक पहुँचना था ये ऐसे नहीं था, इसके पीछे पूरी की पूरी प्लानिंग मौजूद थी। लेकिन जिन भी शरपसंद अनासिर ने ये काम किया उन्होंने अपने आप को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया। हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हमारी पाक आर्मी, पाक फ़ौज हर मुश्किल वक्त में हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, तो फिर हम क्यों उनसे नफ़रत का इजहार करते हुए जो है वो कोर कमांडर हाउस को तोड़ रहे हैं? वो कोर कमांडर हाउस नहीं है, वो उससे पहले कायदे आज़म हाउस है, जहाँ पे कायदे आज़म की तमाम तर चीज़ें जो है वो सेफ थी। उनका पियानो तक जला दिया। ओ खुदा के बंदो, जिस कायद ने तुम्हें ये पाकिस्तान दिया था, तुमने इतना भी एहसास नहीं किया कि तुम क्या कर रहे हो? इतना शऊर नहीं हमारी आवाम में, इतनी बेशऊर आवाम है। अगर इनमें पढ़ाई लिखाई, कोई तालीम और तरबियत होती तो आज ये सब कुछ पाकिस्तान में जो हो रहा है, अपने मुल्क को जला रहे हो, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे तमाशा बना रहे हो पाकिस्तान का। ये भी कहा जा रहा है ये जो भी कुछ हुआ ये खान साहब की तरबियत है जो कि लोगों के अंदर नजर आई है। खान साहब की तरबियत देखें, मेरी बात सुने, आपकी अम्मी आपकी बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, मेरी वालदा मेरी बहुत अच्छी तरबियत करती हैं, लेकिन माशरे के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो हम नहीं लेना चाहते। तो क्या इसमें हमारे माँ बाप की तरबियत है? नहीं, ये वक्त और हालात तय करते हैं कि आपको किस सिचुएशन में जाना है। मैं बहैसियत माहिर नफ्सियात भी ये बात करती हूँ कि लोगों में गम व गुस्सा बढ़ता है जब आप किसी के लीडर को जो है वो इस तरह से गिरफ्तार करते हैं, तो एहतजाज उनका हक है। अब हमारे सहाफ़ी बरादरी में इमरान रियाज खान भाई को और जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब को और औरिया मकबूल जान साहब को गिरफ्तार किया है, तो हम इसको कंडेम करने निकले हैं ना बाहर, ये हमारे अपने लोग हैं। तो इसीलिए जब किसी के लीडर को गिरफ्तार करोगे तो वो भी जो है वो करेंगे, और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं वो शरपसंद अनासिर जो उस टीम से होते हैं या नहीं होते, लेकिन उस पूरी की पूरी पार्टी को बदनाम ज़रूर कर जाते हैं। मैम, ये जो हमारे कौम के हाफिज़ हैं, हमारे मुल्क के हाफिज़ हैं, पाक फ़ौज जिंदाबाद हमेशा, तो
पाक फ़ौज के जवानों पर डंडे बरसाए गए हैं। तारीख में आज तक नहीं हुआ, तारीख में ऐसा मंजर मैंने तो नहीं देखा होगा, शायद मुझे उम्मीद है आपने भी नहीं देखा होगा। तो ऐसा जो कुछ हुआ है, हमारे नौजवानों पर, हमारे पाक फ़ौज के जवानों पर डंडे बरसाए गए हैं, इस बारे में क्या आपकी क्या आ रहा है? मुजम्मत मुजम्मत पुरज़ोर मुजम्मत। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। हमारे वो फ़ौजी जवान जो सियाचिन के पहाड़ों पर भी खड़े हमारी हिफाजत कर रहे हैं, वो जिनकी वजह से हम रात को चैन सुकून की नींद सोते हैं, वो हमारी पाक आर्मी के जो अपनी जानों के नजराने देने इस मुल्क के लिए पाक आर्मी में आते हैं। आपके अंदर है इतना जज्बा कि आप अपने इकलौते बच्चे को पाक आर्मी में भेज सकें? किसी माँ में है इतना जज्बा? ये सिर्फ आर्मी की माओं का जज्बा है कि जो अपने बच्चों की शहादत पे, उनके जनाजे जब घर आते हैं तो उस पर आहें नहीं करती, आहो बका नहीं करती। वहाँ पर जो है वो इस चीज़ को समझा जाता है, वो शहादत का जश्न मनाते हैं। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए हमें बहैसियत पाकिस्तानी कि हम अपने घर के शेर को मार रहे हैं। अपने घर के शेर को मारोगे तो दुश्मन तुम पर गालिब आ जाएगा। आज दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। इंडिया वालों को देखें वो कैसे जो है वो लान तान कर रहे हैं पाकिस्तान पर। इंटरनेशनल BBC देखें वो किस तरह कह रहे हैं कि अपने ही घर को जला रहे हैं, अपना ही मुल्क जला रहे हैं। ये क्या है? तालीम से जब दूर रखेंगे अपनी आवाम को और जिनकी तरबियत कुछ नहीं होगी तो वो फिर ऐसे ही अपने मुहाफ़िज़ों पे हमले करेंगे। वो फिर ऐसे ही जो है वो यहाँ दहशत गर्दी को ऑन करेंगे। रोटी यहाँ नहीं है, आटा यहाँ नहीं है, घी चीनी पत्ती की कीमतें यहाँ आसमानों से बातें कर रही हैं, गरीब आदमी यहाँ मर रहा है और लोग अपनी इमलाक जला रहे हैं। कहाँ से पैदा करोगे दोबारा ये इमलाक? अंग्रेज़ों के ज़माने से तुम्हें ये गिफ्ट में मिली हैं, अंग्रेज़ बना कर दे गया। अब तो किसी हुकूमत में इतनी ताकत ही नहीं है कि ये इमलाक दोबारा से बना सकें, टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर सकें। तुम्हारे तो मुल्क का वो हाल हो चुका है और फिर इसमें जो चीज़ें बाकी बची हैं उसको भी नोच के खा लिया तुम। एहतजाज हमेशा होते हैं, मुजाहरे हमेशा होते हैं, लेकिन उसका जो है ना असर इतना नज़र नहीं आता। बहुत कम होता है कि उस पर अमल दरामद हो जाए। तो इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा, क्या ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, क्या इसका रिज़ल्ट भी आएगा? देखिए, रिज़ल्ट एहतजाज का आता है जब कोई एहतजाज किया जाता है, उसकी गूंज ऐवान तक जाती है। जब कोई जो है वो पुरअमन एहतजाज करता है तो वो भी आगे रिकॉर्ड हुआ जाता है। और ये सब चीज़ें कि आज हम यहाँ हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर ये अपना YMA यंग मीडिया एसोसिएशन पाकिस्तान अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है अपने सहाफ़ी भाइयों के लिए, अपनी सहाफ़ी उन ख़वातीन के लिए कि जिनको बेदर्दी से मारा पीटा गया है। हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और एहतजाज का रिज़ल्ट निकलता है और इंशाल्लाह निकलेगा। आप मुझे ये बताएं, बतौर सहाफ़ी आप इस चीज़ को कंडेम करेंगे कि सहाफ़ी की आवाज़ को हमेशा दबाया जाता है, सहाफ़ी जब बात करता है हमेशा उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं इस हवाले से सबसे तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और हमेशा सच, मैं भी यही सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ इन लोगों से कि आखिर सहाफ़ी हमेशा सच बोलता है, सच की आवाज़ को ये लोग क्यों दबाते हैं? और अगर ये सच की आवाज़ को सच बोलने पे ये लोग हमें अंदर कर देते हैं तो हमें मौत भी कबूल है, हम लोग जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन सच से पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ नाज़रीन, आयशा ने भी अपना जो है राय आप तक पहुँचाई। वही बात हुई कि घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से। यही मामला हमने देखा कोर्ट कमांडर हाउस पर, जिस तरह शरपसंद अनासिर ने डाबा बोला और पूरे के पूरे खूबसूरत घर को, पूरे के पूरे कोर्ट कमांडर हाउस को जला कर रख दिया। और इस हवाले से आपकी क्या आरा है, आपकी क्या राय है? अपना इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।